कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, सही बात है। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अही के शरण माँ कहियो ना छोड़ा। हे मेरी माँ, अब तो कोई नहीं बचा। कहते हैं नहीं कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पिता का राम शरण में आ जाना। और मेरे साथ ये नौबत हुआ, आना पड़ा कि बाल पकड़ के जबरदस्ती भगवान ने कहा कि तुम भगवान के ही हो, तुम इस संसार के लिए पैदा नहीं लिए हो। भगवान ने प्रमाण दिया कि देखो कोई नहीं था तुम्हारे साथ, फिर भी आज पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भगवान पे विश्वास रखते हैं उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आइए अपने जगत जननी मैया से कहें कि हे मैं कहीं के शरण माँ कहियो ना छोड़ब, कहीं के शरण माँ कहियो ना छोड़ब। बाप अही मोर मैया, बाप अही मोर मैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव में कियो ना हमर रखबैया। कहब की मैया इत बड़ गाँव, कहब की मैया इत बड़ गाँव, कहब की मैया इत बड़ गाँव। अतिथि हैं हमारे यहाँ आए दूर से, इजाज़त हो आप दोनों की तो इनकी फरमाइश पहले मैं पूरा कर देता हूँ। आप बैठिएगा ना। मास्टर साहब की फरमाइश है, आदेश है। एक्चुअली ये जो भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस भजन के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे अगर कोई पूछता है कि धीरज भाई आपके लिए सबसे गौरव का विषय क्या है, मैं खुलेआम उसको कहता हूँ कि मेरे लिए अगर सबसे ज़्यादा गौरव का विषय है तो ये है कि मेरी माँ मिथिलानी है, मधुबनी की है। तो मेरी माँ मिथिला से है, इससे बड़ा गौरव मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से मैया सीता थी वहाँ से मेरी माँ है, तो ये मेरे लिए गौरव का विषय है। माँ अब नहीं है, लेकिन जब से मैंने जन्म लिया था, जब से होश हुआ, वो झाड़ू लगाते, भोजन पकाते, पढ़ाते लिखाते, गुनगुनाते रहते थे ये भजन। और ये एकमात्र ऐसा भजन है जो सबसे पहले मुझे याद हुआ था। और सबसे पहले जो मैंने भजन या कुछ भी गाना शुरू किया था, तो यही गीत सबसे पहले मैंने शुरू किया था गाना, जो मैं अभी मास्टर साहब के आदेश पे आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए। कियो ना हमर रखबैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव। कियो ना हमर रखबैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में, इत बड़ गाँव में। कियो ना हमर रखबैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव में। कियो ना
धनवानक बस्ती में हम छी, धनवानक बस्ती में हम छी। दिन दुखिया कैसे भैया, दिन दुखिया कैसे भैया, कहब की भैया इत बड़ गाँव यो ना हमार रख भैया, कहब की भैया इत बड़ गाँव में। सजन के दुर्जन नहीं चीन्हे, सजन के दुर्जन नहीं चीन्हे, चीन्हे से रुपैया। और ये जो भजन है, इस भजन के एक एक शब्द की जो सार्थकता है, जो सार है, वो भजन का सार हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। जब संसार छूट गया, सब कुछ छूट गया। पता नहीं क्यों यही भजन माँ गाती थी। जब वो चली गई तो उनकी कोई संपत्ति नहीं, बड़े गरीब घर से हो, कोई संपत्ति नहीं छूटा, लेकिन ये संपत्ति, ये भजन रूपी संपत्ति जिसने विवश कर दिया मुझे सोचने पे कि माँ आखिर यही गीत क्यों गाती थी। आज माँ जब गई तो जगत जननी मैया को ये भजन मैं समर्पित करता हूँ कि हे माँ, अब तो माँ बाप दुनियादारी कुछ रहा नहीं, क्यों ना हमर रख भैया, कहब की मैया है तो बड़ गाँव में। और जो जब सब कुछ छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, धन संपत्ति घर द्वार छूट जाता है, आप एक अनाथ हो जाते हैं, फिर समाज में आपकी क्या स्थिति होती है, मैं शिकायत नहीं कर सकता मंच से, लेकिन समझने योग्य बातें हैं। तो कहना चाहूंगा अपने माँ से कि हे मैं सजन के दुर्जन नहीं चीन्हे, सजन के दुर्जन नहीं चीन्हे, चीन्हे सिर्फ रुपैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव यो ना हमर रख भैया, कहब की मैया इत बड़ गाँव में। देखिए बड़ा सुंदर हमारे मनोहर भैया ने इशारा किया है गीत का। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिनकी माता हैं, जिनके पिता हैं, उनका सेवा कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब माँ बाप चला जाएगा तो जीवन जैसे गन्ना का रस निकल जाता है और जो बचता है वैसा ही जीवन हो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ से कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ से कोई नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबके साथ ऐसा है। जब हृदय से जब माँ, आप चाहे 20 रोटी क्यों ना खा लीजिए, उसके बाद भी माँ रोटी लेके आएगी, कहेगी अरे कुछ खाया नहीं, अभी तक खाया नहीं, कुछ और नहीं लोगे क्या? ये माँ ही कर सकती है। इसलिए जब तक माँ है उनका सम्मान करें। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वही है, अब नहीं है। मैं अफसोस करता हूँ जिनकी है उनसे कहता हूँ। एक लाइन बड़ा सुंदर याद दिलाया मनोहर भैया ने, तू कितनी